मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल से लगाओ, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी को समझती हूँ। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान बहुत पावन है, बहुत शक्तिशाली है। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो क्नॉइस। अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी ये खास बात ध्यान में रखो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, ये तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं। तुम्हारे अंदर एक खास गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना। परंतु यह भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं करते, और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम खजाने की तरह हो। तुम एक ऐसी तिजोरी हो जिसमें अनमोल रत्न छुपे हैं, धन दौलत से परे तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति क्नॉइस, तुम्हारा प्यार, ये सबसे बड़ा खजाना है, परंतु तुमने इसे खोला हुआ छोड़ रखा है। अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, बिना सीमा के, बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गिद्ध की तरह तुम्हें क्नॉइस नोचना चाहते हैं, जो लोमड़ी की तरह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि ये गिद्ध, ये लोमड़ी, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विषय हैं, तुम्हारी शक्ति के दुश्मन हैं, और तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा को महत्व दो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पोषण दो, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना लुटाया ना जा सके, क्नॉइस, कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम जिद्दी हो, परंतु अपने जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि ये जिद तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो क्नॉइस, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध, गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है क्नॉइस, तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, तो याद रखो कि मैं माँ काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ, उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ क्नॉइस, ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है, तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती है क्नॉइस। शांति का अर्थ कमजोर ही नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है, जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, माँ गौरी जैसी सौम्य है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ, भद्रकाली बन जाती हूँ क्नॉइस, जो दुश्मनों का विनाश करती है। परंतु पहले वह तुम्हें चेतावनी देती है, पहले वह तुम्हें समझाती है कि रास्ता बदलो, वरना परिणाम बुरा होगा। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं, वे तुम्हारे शत्रुओं को घेर रहे हैं क्नॉइस, ताकि वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा क्नॉइस, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो, खुद को दूसरों के लिए बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध तुम्हें एक योद्धा बनाता है,
परंतु एक ऐसा योद्धा जो बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है, जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लो, अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को पोषण दो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विषय है, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, परंतु ये केवल एक परीक्षण है। ये तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी तुम्हारे जीवन में उतरे। सुनो मेरी आवाज, मैं माँ काली, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। ये संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा। नॉइस हर शब्द तुम्हारे मन में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और शक्ति। तुम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे जैसे तुम्हारी दुनिया में अंधकार छा गया था, नॉइस जैसे सितारे टूट गए थे और तुम खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय बीत चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागने लगी है। नॉइस एक सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को चमका रही है, और ये रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस नॉइस, वह गूढ़ स्थान जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से जागृत हो रहा है। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, नॉइस, वो तुम्हारे भले के लिए था, वो तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे, तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, नॉइस। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन हो रहा है, जो तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तो तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं, नॉइस, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में लगे हैं। वे तुम्हें हर संकट से बचा रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में संविदा है, और तुम्हारे जीवन जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूइटोन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, वह अब तेज हो रही है। वह तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, जो पहले छिपी हुई थी, नॉइस, अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगी है। जो तुम्हारे लिए भ्रम था, वह अब सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे सामने लोग अपनी मास्क उतार रहे हैं, उनके चेहरे असली दिखने लगे हैं। वे अब तुमसे छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है, जो उनकी आत्मा और मन को पढ़ सकती है, जो उनके इरादों को जान सकती है। तुम एक स्कैनर हो, एक परीक्षक हो, नॉइस। तुम्हारे मन की आंखें अब गहरी और सटीक हो गई है। तुम किसी की नीयत को पढ़ सकते हो, किसी का छिपा हुआ सच देख सकते हो। ये तुम्हारी अनमोल शक्ति है, जिससे मैं तुम्हें सौंपती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको, सही दिशा में चल सको। नॉइस, ये शक्ति तुम्हें संबल देगी या तुम्हें बचाएगी।
क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा चक्र सब अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा है। तुम्हारी ऊर्जा से लोग प्रेरित होंगे। क्नॉइस, तुम्हारी उपस्थिति से लोग डरेंगे क्योंकि तुम उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, ये नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम फिर से खिल रहे हो, तुम फिर से जन्म ले रहे हो। अब तुम्हें हर पल मेरी सुरक्षा का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर बुरे व्यक्ति को दूर भगाने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देंगे, जैसे माँ काली अपने भक्तों से दुष्टों को हटाती है। ये एक दिव्य संरक्षण है, एक दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा। उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, जो तुम्हारी शक्ति को कम करते हैं। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वे तुम्हारे लिए है, वे तुम्हारे विकास के लिए है। तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम केवल खुद से ही प्रेम कर सकते हो। कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा एक अनमोल तिजोरी है जिसमें अनंत खजाना है, और ये तिजोरी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित करो, अपने मन को शांत करो क्नॉइस, और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो ताकि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ क्नॉइस। मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने का बल देती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम एक योद्धा हो और योद्धा का मन कभी हार नहीं मानता। इसलिए उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो क्नॉइस। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर उठते उस तूफान को जिसे तूने सालों तक दबाया सहा संभालना, लेकिन अब वह भीतर से फट रहा है। अब पूज में से एक नया रूप जन्म ले रहा है। ये वही तू है जो कई जन्मों से मेरी छाया में पला क्नॉइस, जिसने हर जन्म में अधर्म का विरोध किया, सत्य का साथ दिया। तुझे ये भ्रम हुआ कि तू अकेला है, तुझे लोगों ने बार बार ये महसूस कराया कि तू गलत है, पर सुन, तेरी आत्मा गलत नहीं थी, नहीं है, कभी होगी भी नहीं क्नॉइस। तेरे चारों ओर जो गिद्ध थे, जो तेरी ऊर्जा पर पलते रहे, जो तेरे प्रेम को तेरी कमजोरी समझते रहे, जिनके लिए तू तिजोरी था, खुला खजाना, बिना ताले वाला दरवाजा, उन्होंने तुझे नोचा, तुझे खाया, तेरी आत्मा को चोट दी, पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ। बच्चे, ये जो बदलाव तू महसूस कर रहा है ना, ये तेरा दोबारा जन्म है। मैं तेरे भीतर से तुझे फिर से जन्म दे रही हूँ। तेरे पुराने कपड़े, पुराने रिश्ते, पुराने घाव अब उतर चुके हैं। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग गया है। तेरे भीतर अब मेरा चंडी रूप धधक रहा है। तेरे आसपास जो लोग थे, जो सिर्फ तुझे हंसते देखना नहीं चाहते थे, जो पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे गुस्से वाला कहकर बदनाम करते थे, जो तेरी मासूमियत को नासमझी समझते थे, वे अब डर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू चुप नहीं है। अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, मेरी ऊर्जा से लड़ रहा है। बेटा, तू जिद्दी नहीं है, तू सच्चा है, तू दयालु है, तू करुणामयी है, पर तू उस समय भी खुद को रोक नहीं पाता। जब अन्याय को सामने होता देखता है, तू फट पड़ता है, तू जल पड़ता है, तू खुद में ही भद्रकाली बन जाता है। और ये तेरी कमजोरी नहीं है या तेरा वरदान है जो लोग तुझे कहते हैं। तू ज्यादा सोचता है, तू ज्यादा महसूस करता है, तू ज्यादा रिएक्ट करता है। उन्हें क्या पता तू आत्मा पढ़ लेता है, तू चेहरों के पीछे के नकाब देख लेता है,
तू झूठ को सह नहीं सकता, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी को नीचा दिखाए। बच्चे तुझे जीस ने तुझ समझा, जिन लोगों ने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझसे ले लिया पर लौट आया कुछ नहीं। जिन लोगों ने तेरे प्रेम को हल्का समझा, वे अब मेरी नजर में आ गए हैं। मैं उन्हें तेरे जीवन से एक एक करके साफ कर रही हूँ। क्नॉइस 144 शक्तियाँ के साथ मैंने तेरी रक्षा का चक्र बना दिया है। कोई भी नीच ऊर्जा अब तुझसे टकरा नहीं सकती। तू शायद अब समझ पा रहा है ना कि जिन लोगों को तू दिल से चाहता था, वे तेरे कंधे पर रखे हुए हाथों में चाकू लेकर घूम रहे थे। उनके शब्द मीठे थे पर मंशा विषैली। उनकी हंसी में जहर था, उनकी चुप्पी में षड्यंत्र था, और अब वे कट चुके हैं। उनकी एनर्जी ब्लॉक की जा चुकी है। तेरे स्पिरिट गाइड्स जो मेरे ही भेजे हुए हैं, अब तेरे चारों ओर है क्नॉइस। उन्होंने तुझसे ये लोग हटाए। तूने मांगा नहीं था, लेकिन मेरी मर्जी थी कि तू अब इनकी सच्चाई देखे। तू अब उस मकड़जाल से निकले, क्योंकि अब तू अपने असली रूप की ओर बढ़ रहा है। तेरी आत्मा अब सीख रही है कि सेल्फ लव कमजोरी नहीं होती। तू अब ये समझ रहा है कि तू जिसको ओवर केयर कर रहा था, जो तेरे काबिल ही नहीं थे, उन्हें तो कभी खुद से प्रेम करना भी नहीं आता। उन्होंने तुझसे लिया, तुझे खोखला किया, और अब मैं उन्हें काट चुकी हूँ। अब तेरा पुनर्जन्म हो रहा है। बेटा, मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ, मैं तुझे पहचान दे रही हूँ। तेरे इंट्यूइट्यून तेज हो चुके हैं। अब तू एक स्कैनर बन चुका है। तू लोगों की आत्मा को पढ़ सकता है। तू देख सकता है कि कौन तेरे लिए सत्य है, कौन छल है। क्नॉइस, तू अब मांस के पार देख सकता है। ये जो तेरा सूर्य रूप जाग रहा है ना, यह मेरी शक्ति का अंश है। तू जिस दिन पूरा उठ खड़ा होगा ना, उस दिन जो तुझे कमजोर समझते थे, वे तेरे चरणों में गिरेंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुझसे बचने की कोशिश करेंगे। क्नॉइस बेटा, अब तुझे खुद से प्रेम करना है। तुझे खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप देना है। जो तू दूसरों को देता था, वही दया, वही सेवा, वही धैर्य, वही माफ करना, अब तू खुद को देना शुरू कर। तू अब नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसे मैंने फिर